बेहद अहम खबरों के साथ छत्तीसगढ़ में कमल पर पंजा हावी पड़ा। कांग्रेस को मौसर जीत हासिल हुई और रमन सिंह का लगातार चौथी बार वज़ीर आला बनने का सपना पूरा न हो सका। वहीं छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी और मायावती की जुगलबंदी भी कोई जादू न कर सकी। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का विजय रथ कांग्रेस ने रोक दिया। छत्तीसगढ़ की तारीख में पहली बार हुए सहरुखी मुकाबले में बाजी कांग्रेस ने मार ली। कांग्रेस को अक्सरियत हासिल हुई और बीजेपी 20 का हिंसा भी उबूर नहीं कर सकी। अवाम के फैसले पर बीजेपी ने अपना सर तस्लीम खम कर दिया। वज़ीर आला रमन सिंह ने जीत पर कांग्रेस को मुबारकबाद दी है। यह चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए इस हार की नैतिक जवाबदारी मैं स्वयं लेता हूं कि जब हम 3 बार चुनाव जीते थे, उस चुनाव जीतने की मुख्यमंत्री के नाते मुझे क्रेडिट मिला था, तो आज यदि हम चुनाव हारे हैं तो उसकी नैतिक जवाबदारी भी डॉक्टर रमन लेता है और इसके लिए मैं जवाबदार हूं। इसके साथ ही साथ हम अपनी विपक्ष की एक सशक्त भूमिका जो हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मिलकर 5 साल एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 15 साल जो हमने काम किया, अब एक नई भूमिका में उतने ही प्रखरता से, उतनी मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने का जो अवसर मिलेगा, उस पर हम छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करेंगे। और सभी को मैं इस अवसर पर, जिन्होंने इस पूरे मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का जितना प्रेम, जितना सहयोग, जितना समर्थन मिला, मैं जीवन भर काम करता रहूंगा, तो उस ऋण से मैं उलट नहीं हो सकता। जीत मिली है तो जश्न तो जरूर होगा। यूं भी ये जीत हिंदी बोली जाने वाली रियासतों में कांग्रेस की वापसी की अलामत है। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, माननीय राहुल जी को, कि उन्होंने हमें भरपूर समय दिया, मार्गदर्शन दिया, और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पुनिया जी जैसे सरीके अनुभवी व्यक्ति को हमारा मार्गदर्शन के लिए भेजा, प्रभारी बनाया, और उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले अरुण उरांव जी और चंदन यादव जी जैसे उनके सहयोगी सचिव मिले। मैं सभी हमारे प्रदेश के प्रथम पंक्ति के नेताओं का भी धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के 65+ की चुनौती को उन कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया और अमित शाह को, नरेंद्र मोदी और रमन सिंह की पूरी टीम को धूल चटाने का काम हमारे मैदानी कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं इन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे जो लीगल सेल के लोग हैं, खूब मेहनत किए हैं, नाको चना चबा के रखे थे, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। मीडिया के साथियों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि खूब साथ आपने दिया, विपरीत परिस्थिति में साथ दिया। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले अजीत जोगी और मायावती की जोड़ी कुछ खास नहीं कर सकी। इस इत्तेहाद से कांग्रेस को झटका लगने की बातें कही जा रही थी, लेकिन नतायज इसके बरक्स कांग्रेस के हक में आए, जो कि कांग्रेस के लिए जितना खुशकुन है उतना ही हैरानकुन बीजेपी के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चलिए बात कर लें राजस्थान की, जहां वसुंधरा राजे अपना किला बचाने में नाकाम रही। कांग्रेस ने रियासत में अक्सरियत हासिल कर ली, ताहम बीजेपी एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर सामने जरूर आ गई। राजस्थान का वज़ीर आला कौन होगा, इसका ऐलान होना बाकी है। राजस्थान में अशोक गहलोत की हिकमत अमली और सचिन पायलट की मेहनत ने कांग्रेस को 5 साल बाद इक़्तिदार में वापसी करा दी है। हालांकि कांग्रेस की शानदार जीत के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन यहां बीजेपी एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर सामने आई है। जाहिर है राजस्थान में एक तरफा मुकाबला नहीं कहा जा सकता। भले ही कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल कर ली हो, बीजेपी ने सख्त मुकाबला किया और रियासत में अपनी मौजूदगी के एहसास को जिंदा रखा। राजस्थान में कांग्रेस कारकुन जश्न में डूबे हैं। शुरुआती रुझानात में एक वक्त ऐसा भी आया
जब कांग्रेस जादुई हिंसे से दूर होती नजर आई। ऐसे में सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गैर बीजेपी पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों को कांग्रेस से हाथ मिलाने की दावत दी। राजस्थान में अभी तक पार्टी आला कमान ने ये साफ नहीं किया है कि वजीर आला के तौर पर वो किस लीडर की ताजपोशी करेगी, लेकिन शुरुआती रुझानात के दौरान रियासत के अलग अलग मकामात पर कांग्रेस कारकुन दो खीमों में बटे नजर आए। एक अशोक गहलोत तो दूसरा सचिन पायलट के नाम के नारे लगाता दिखा, लेकिन कांग्रेस अपने दोनों लीडरों को अवाम के सामने एक साथ पेश करती रही और ये दिखाने की कोशिश जारी रही कि दोनों लीडरों में वजारत आला की कुर्सी को लेकर कोई मतभेद नहीं है। राजस्थान के नताइज को वसुंधरा राजे हुकूमत की गलत पॉलिसियां मरकजी क़यादत से रसाकशी का शाखसाना भी करार दिया जा रहा है। अब चूंकि रियासत में कांग्रेस हुकूमत बनाने जा रही है, तो ऐसे में इसके सामने चैलेंजेस भी कम नहीं है। किसान, बेरोजगार नौजवान जिन्होंने अपना कीमती वोट कांग्रेस को दिया है, वो अब उम्मीद भरी नजरों से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं राजस्थान के वज़ारत आला के मजबूत दावेदार सचिन पायलट के मुताबिक रियासत में बीजेपी ने कांग्रेस की मकबूलियत को कम करने के लिए हर हरबा अपना लिया, लेकिन नाकाम रही। Congress party is on a winning trajectory. We are going to form government in all the 3 states, and don't forget the government of India with all its resources, the BJP with all its might and all its firing power tried their best in Rajasthan to turn the people's wishes, to guide people into the wrong direction by raising very non-political issues, religious issues, temple, mandir, masjid, jati, gotra, sasural, pihar, maika. They left nothing. And we kept talking, Raoji kept talking about job creation, agrarian crisis, farmers' income, women, young people, economy going bankrupt, the notebandi having a negative effect. People have appreciated our cause. राजस्थान में वज़ारत आला के मजबूत दावेदार माने जा रहे अशोक गहलोत ने रियासत में कांग्रेस की जीत को वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमित शाह के लिए एक इशारा करार दिया है। अशोक गहलोत ने कल लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में वज़ारत आला का उम्मीदवार तय किए जाने की बात भी कही। आप क्या कहना चाहेंगे जीत के लिए? बहुत शानदार जीत हुई और छत्तीसगढ़ में 3 सरकार बन रही है, इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है सर? आप और जो राहुल गांधी जी ने घेरा मोदी जी को, अमित शाह जी को अपने खुद के राज्य गुजरात में, उसके बाद लगातार कांग्रेस ग्राफ ऊंचा बढ़ रहा है और मोदी जी ग्राफ नीचे आ रहा है। वो देख रहे हैं संकेत, चुनाव जीते हम लोग, वो एक संकेत है। राजस्थान में सरकार का गठन कल विधायक दल की बैठक में फैसले हो जाएंगे। वहीं कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पार्टी के बेहतरीन मुजाहरे के लिए पार्टी कारकुनों और राय दहिंदों का शुक्रिया अदा किया। इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, जनता से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। जिन स्टेट्स में, तेलंगाना में, मिजोरम में हमारी हार हुई, वहां जो चुनाव जीते हैं उनको बधाई देना चाहता हूं। बट ये जीत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, किसानों की है, युवाओं की है, छोटे दुकानदारों की है। ये जो आवाज उठी है, अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है कि इस आवाज को हम अच्छी तरह सुने और इन स्टेट्स में जो विजन दिया जाना चाहिए वो हम दे पाएं। तो इस पे हम अब काम शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हमने हराया है और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जनता के लिए काम किया। जरूर हमारी लड़ाई उनके साथ रही, विपक्ष की लड़ाई हुई, हमने उनको हराया, मगर मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए काम किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और अब बदलाव का समय है, तो अब हम उस काम को अब आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में टीआरएस का कोई मुतबादिल नहीं। अवाम ने चंद्रशेखर राव की क़यादत पर एक बार फिर भरोसा जताया। टीआरएस को 2014 के मुकाबले बेहद शानदार कामयाबी मिली। अवाम ने कांग्रेस, तेलुगु देशम, सीपीआई,
टीजेएस, बीजेपी और दीगर पार्टियों को मुस्तरद करके रख दिया। एमआईएम की टैली में कोई तब्दीली नहीं हुई, उसकी 7 सीटें बरकरार रहीं। तेलंगाना में मोटर कार बर्क रफ्तारी से दौड़ी और अपने हरीफों को काफी पीछे छोड़ दिया। अवाम ने टीआरएस को इक़्तिदार की ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया है। टीआरएस ने क्लीन स्वीप करते हुए तारीख साज कामयाबी हासिल की है और अब टीआरएस अपने बलबूते पर हुकूमत तश्कील देगी। तेलंगाना के अवाम ने कांग्रेस ज़ेर क़यादत तेलुगु देशम, टीजेएस और सीपीआई को मुस्तरद कर दिया। बीजेपी और तेलुगु देशम का अमलन सफाया हो गया है। तेलंगाना में बीजेपी की बत्ती गुल हो गई है। राजा सिंह के रूप में गोशा महल से बीजेपी का एक ही उम्मीदवार कामयाब हुआ है। तेलुगु देशम का भी एक उम्मीदवार कामयाब हुआ। महाकुटुंबी के दीगर पार्टियां अपना खाता भी नहीं खोल सकी। कांग्रेस के कई बड़े लीडरों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, जिसमें कारगुजार सुदूर भी शामिल हैं। टीआरएस की जानिब से हरीश राव ने जहां बड़ी कामयाबी हासिल की, वहीं केसीआर काबीना के 4 वज़रा को भी हार का सामना करना पड़ा। एमआईएम अपनी 7 सीटें बचाने में कामयाब हुई। असदुद्दीन अवैसी ने कार का सफर करने का इशारा दिया था। तेलंगाना की पहली नौमुंतखब असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद 8 ही है। तेलंगाना में टीआरएस के जीत का जश्न देखा जा रहा है। केसीआर ने अवाम से इजहार तशक्कुर किया है, वहीं कांग्रेस ने नताइज पर शुबहात का इजहार किया है। तेलंगाना के नताइज के साथ ही केसीआर के हौसले बुलंद हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी के मुताबिक तेलंगाना के अवाम ने कांग्रेस और टीडीपी को सबक सिखा दिया। अवैसी के मुताबिक तेलंगाना के अवाम ने गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए ही वोट दिया है। The people of Telangana and the people of Hyderabad have rejected opportunistic, divisive and communal politics of both Congress and BJP. The people of Hyderabad have rejected Rahul Gandhi's lies. You should open your eyes and see that how people of Telangana not only believe in composite culture, not only believe in Ganga Jamni Tehzeeb, but we implemented on the ground by defeating BJP, by defeating your party candidates. चलिए मध्य प्रदेश का भी रुख कर लें। मध्य प्रदेश का इंतखाबी थ्रिलर सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल किए हुए है। बरसर इक़्तिदार बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला यहां कांटे का है। 230 रुकनी असेंबली में सादा अक्सरियत के लिए 115 सीटें दरकार हैं। वोटों की गिनती भी जारी है। रुझानात के जीत में बदलने का सिलसिला भी जारी है और इस दौरान कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी को सबकत हासिल हो रही है, यानी रेस बेहद दिलचस्प है। अब तक कांग्रेस के 69 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज करवाई है, जबकि बीजेपी की जानिब से वज़ीर-ए-आला शिवराज समेत 59 उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है, जबकि 4 सीटों पर दीगर ने अपना कब्जा जमाया है। असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद गुजरात कांग्रेस के कारकुनान में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जीत का जश्न मना रहे कांग्रेस के एमएलए गयासुद्दीन शेख ने कहा कि कांग्रेस की जीत की ये शुरुआत भर है। 2019 की शुरुआत है। जिस तरीके से पिछले 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की और निकम्मी राजनीति की, उससे आप देख रहे हैं कि युवान बेरोजगार हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से एक ध्रुवीकरण का माहौल पैदा करके हिंदुस्तान को हिंदू और मुस्लिम में बांटने का जो काम किया, उसको भारत की जनता ने नकारा है। ये जो हार है भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की हार है, ये भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन की हार है, ये भारतीय जनता पार्टी के विजन नहीं होने की हार है। शुमाली भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार आरिफ अकील ने फिर से जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस कारकुन आरिफ अकील की जीत के जश्न में डूब गए हैं। आरिफ अकील ने बीजेपी की फातिमा रसूल सिद्दीकी को शिकस्त दी है। आरिफ अकील ने अवाम के लिए काम करते रहने का अज़्म भी जाहिर किया। साथ के सभी लोगों का और भोपाल के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को नाकाम किया। वो 3 तलाक के लिए कैंडिडेट भोपाल में लेके आए थे। उन्हें नहीं मालूम कि भोपाल में गंगा जमनी तहजीब है। हम सब एक दूसरे के धर्म का पालन करते हैं और उसमें कोई तरमीम, कोई बात न किसी धर्म में हमने बर्दाश्त किए ना करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं चौक का वार्ड भी जीतूंगा, मैंने कहा था मैं इब्राहिमगंज का वार्ड भी जीतूंगा,
खुदा के फजल करम से वो अवार्ड जीत के आया हूँ। भोपाल शहर में नई जिम्मेदारी मिली है, विकास करना है, लोगों की मदद करना है, हर दिन दुखी के काम आना है। वहीं भोपाल सेंट्रल से कांग्रेस उम्मीदवार आरिफ मसूद ने शानदार जीत दर्ज की। आरिफ मसूद ने बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र नाथ सिंह को शिकस्त दी। आरिफ मसूद ने जीत के बाद पार्टी कारकुनों और राय दहिंदगान का शुक्रिया अदा किया। मध्य प्रदेश में जनता ने अच्छे निर्णय लिए, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। साथ ही साथ भोपाल की जनता को मैं सलाम करता हूं कि भोपाल की जनता ने गंगा जमुना की तहजीब का गहवारा जो भोपाल माना जाता था वो प्रमाणित कर दिया मध्य की विधानसभा ने। और जिन लोगों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए थे कट्टरता के, जिन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश की थी, अमन का पैगाम आम हुआ। अब मेरी जिम्मेदारी है कि भोपाल में अमन भी कायम रहे और जो गरीब और परेशान थे उनका काम कैसे हो, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। 5 साल पूरी कोशिश करूंगा कि मालिक करे उनके लिए खरा उतर जाऊं। मुल्क की 5 रियासतों में हुए असेंबली इलेक्शन के नतायज आने के बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शानदार कारकर्दगी के बाद मेरठ में भी मकामी कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने जश्न मनाया। कांग्रेस कारकुनों ने एक दूसरे को मिठाइयां तकसीम की और जीत की खुशी में आतिशबाजी भी की गई। हम ये मानते हैं 2019 का सेमीफाइनल है और ये इलेक्शन सीधा सीधा नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस था और जिसकी क़यादत राहुल गांधी कर रहे थे। और ये साबित कर दिया है राहुल गांधी ने कि इस देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब वो चलेगी। और 2019 का ये सेमीफाइनल था। देश को समझा दिया और इन जुमलेबाजों को समझा दिया कि ये देश सच्चे, ईमानदार और कर्मठ लोगों को चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। इनके झूठ और इनकी मक्कारी जनता के सामने आ गई है। अब इनकी कलई खुल गई है। 2019 इनके हाथ से गया। अब ये फैसला सिर्फ 2 बातों पर मबनी है। एक देश की जनता, दूसरा राहुल गांधी। उसका परिश्रम, मेधा, प्रज्ञा, उस आदमी का सोच, उस आदमी का धैर्य उसने साबित पिछले दिनों से देख रहा था। एक पूरी की पूरी पार्टी ये शक्ल बनाने में लगी थी कि राहुल गांधी पप्पू है, लेकिन उस पप्पू ने धरती चटा दी है उन 3 शख्सियतों को जिनका जिक्र आज सारी दुनिया में होता है। पप्पू बना दिया। उनको पप्पू बना दिया उस व्यक्ति ने। 5 रियासतों के असेंबली चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर कांग्रेस अक़लियती मोर्चे ने जमकर जश्न मनाया। इलाहाबाद में वाक़ नेहरू खानदान के आबाई रिहाइशगाह आनंद भवन पर कांग्रेस अक़लियती मोर्चे के कारकुनान ने पार्टी की जीत पर अपनी खुशी का इजहार किया। जीत की खुशी में आतिशबाजी की गई और कांग्रेस के हक में नारेबाजी की गई। कारकुनान का कहना था कि बीजेपी ने चुनाव में राम और हनुमान का इस्तेमाल सिर्फ सियासी मकासद के लिए किया, लेकिन कांग्रेस सही मायनों में तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने वाली पार्टी है। आज हम उनके पैतृक निवास आनंद भवन पर खड़े होकर ये इस बात का मैसेज जा रहा है, जो पूरे देश में मैसेज जा रहा है कि जिस तरह से आनंद भवन से जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और हम जंग आज़ादी में जीते थे, उसी तरह आज यहाँ से मैसेज जा रहा है कि 2019 भी हम जीतेंगे। कि आज 5 राज्यों के अंदर जिस तरीके से आम जन का चुनाव हुआ और एंटी बीजेपी रिजल्ट आया 5 राज्य के अंदर, राजस्थान, एमपी और तेलंगाना, तमाम जगहों पर जिस तरीके से रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को देखने के बाद हम कांग्रेसी उत्साहित हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2014 में कहा गया था कि इस देश को कांग्रेस मुक्त कर देंगे, लेकिन आज जनता ने ये साबित कर दिया कि ये देश कांग्रेस युक्त था, कांग्रेस युक्त है और कांग्रेस युक्त रहेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आचरणों पर चलने वाली पार्टी है, राम के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, रामदूत हनुमान को अपना आदर्श मानने वाली पार्टी है। हम इस बार कांग्रेस की सरकार देश में बनाने 2019 में जा रहे हैं। यही संकल्प मैंने नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास स्वराज भवन आनंद भवन से लिया। और अब पेश है आज का बेसाख्ता। तक़सीम की आदत थी, किसी काम न आई, जो उनकी सियासत थी किसी काम न आई। तक़सीम की आदत थी, किसी काम न आई, जो उनकी सियासत थी किसी काम न आई। जहरीली ज़बानों ने भी नाकाम किया है,
जहरीली जबानों ने भी नाकाम किया है। सदियों की हिमाकत थी, किसी काम ना आई। तहसीन की आदत थी, किसी काम ना आई। जो उनकी सियासत थी, किसी काम ना आई।